कश्मीर के अनंतनाग में बरस रही थी गोलियां, देश के लिए जान दे रहे थे माटी के लाल, तो बीजेपी दिल्ली में मना रही थी जश्न। बीजेपी हेडक्वार्टर में मोदी पर बरस रहे थे फूल, थोड़ा सा तो शर्म कर लेते माननीय। बीजेपी की करतूत पर विपक्ष ने बोला हमला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 3 अधिकारी शहीद हो गए। सुरक्षा बलों की एक टीम कोकेरनाग में आतंकियों की घेराबंदी करने पहुंची थी। उसी दौरान आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सेना का डॉग और 3 बड़े अधिकारी शहीद हो गए। लेकिन दिल्ली में बीजेपी ऑफिस में पीएम मोदी की तारीफ और पुष्प वर्षा चल रही थी, जिसको लेकर कांग्रेस ने मोदी और बीजेपी पर हमला कर दिया है और सोशल मीडिया पर थू थू होने लगी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। सितंबर 2023 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सेना के 3 जाबाज अफसर शहीद हो गए। इनमें से एक कर्नल थे, एक मेजर और एक डीएसपी का नाम शामिल है। खबरों की माने तो सुरक्षा बलों को कोकेरनाग इलाके में जवानों पर हमले के साजिशकर्ता आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। एक टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी शुरू कर दी। इस बीच दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई और सेना के राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, एक कंपनी कमांडर मेजर आशीष धोचक और एक जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी हुमायूं भट्ट की इस मुठभेड़ में जान चली गई। जानकारी के मुताबिक सेना को खुफिया सूत्रों से आतंकवादियों के मूवमेंट की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर घेराबंदी का फुल प्रूफ प्लान बनाया गया था और इलाके में सेना के अधिकारियों के नेतृत्व में जवान आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही सेना की टीम ऊंचाई वाली जगह पर चढ़ी तो पहले से छिपे 2-3 आतंकवादियों ने गोलाबारी शुरू कर दी। कर्नल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 अधिकारियों को गोलियां लगी और फिर उन्हें हवाई मार्ग से श्रीनगर के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इसी खबर को लेकर कांग्रेस और सोशल मीडिया पर इस वक्त बवाल मचा है और लोग मोदी बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस पर जबरदस्त हमला किया है। कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल, मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी के साथ एक राइफलमैन की भी शहादत हो गई और उसे लेकर कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा है, आज जिस समय सीमा पर हमारी सेना के 3 अधिकारियों के शहीद होने की दुखद खबरें आ रही थी, उसी समय बीजेपी हेडक्वार्टर में बादशाह के लिए जश्न की महफिल सजी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री अपनी वाहवाही को टाल नहीं सकते। इसके साथ ही साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने हमला बोलते हुए कहा है कि जिस समय पीएम के ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे, उस समय आतंकी हमारे जवानों पर गोलियां बरसा रहे थे। एक उत्सव मनाया जा रहा था और हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फूल बरसा रहे थे। अच्छी बात है, G20 का सक्सेस हम भी चाहते हैं कि ये सक्सेस अगर है, वो मानते हैं, तो फूल बरसाने चाहिए। लेकिन उसी वक्त कश्मीर में टेररिस्ट हमारे जवानों के ऊपर गोलियां बरसा रहे थे। 3 सीनियर अफसर शहीद हो गए, 2 आर्मी के हैं, एक डीएसपी है। एक साथ 3 बड़े अधिकारियों का शहीद होना ये क्या दर्शाता है कि आज भी जम्मू कश्मीर की हालत ठीक नहीं है। वहाँ सरकार नहीं है, वहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं, वहाँ के लोग परेशान हैं, सरकार का नियंत्रण नहीं है। वहाँ अगर एक अपनी व्यवस्था बना ली है, यूनियन टेरिटरी बना ली है आपने जम्मू कश्मीर को, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, ये गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, ये प्रधान। लेकिन आए दिन 2 या 3 जवानों की
शहादत हम देख रहे हैं, ये बहुत ही अस्वस्थ करने वाली घटनाएं हैं। और आप यहाँ फूल बरसा रहे हो भाई, हाँ, किस खुशी में? क्या आपको दुख नहीं होता ये सब देखकर सुनकर? आपकी तरफ से कोई बयान आया है? नहीं। मामला यहीं रुक जाता तो गनीमत थी, लेकिन इस मामले पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने भी जोरदार हमला बोला और कहा कि मणिपुर में आग लगी है, श्रीनगर में सेना के अफसर वीर गति को प्राप्त हुए और भाजपा कार्यालय में उत्सव मनाया जा रहा है। सरकार इस तरह से चलती है, देश के प्रधानमंत्री मुखिया की कोई जिम्मेदारी नहीं कि देश के कोने में आग लगी है, उनको कोई चिंता नहीं कि सेना के लोग मारे जा रहे हैं। फूल बरसाओ और भगवान का दर्जा दो। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे सेना के अफसरों पर राजनीति शुरू हो गई। लेकिन एक बात तो तय है कि जो कल हुआ उसे बीजेपी को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सुबह की खबर थी और शाम को आप जश्न मना रहे थे। जबकि सेना को लेकर बीजेपी का स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है, साफ रहा है। बीजेपी सरकार हमेशा सेना के साथ खड़ी दिखी है, लेकिन इस वक्त सेना के जवान शहीद हो रहे थे और उनके घरों में मातम था। ऐसे में बीजेपी का मोदी पर फूल बरसाना आखिर कहां तक जायज था, इस बात का जवाब बीजेपी को देना होगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। इसका मुझे अंत नहीं दिखता है। आज भी देखिए, कहीं रजौरी में एनकाउंटर, कहीं और का एनकाउंटर रोज होते रहे और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। अब बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? ये खत्म नहीं होगी जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। लड़ाई से देख लीजिए आप, यूक्रेन का हाल क्या है, तबाह हो गया और कहीं भी कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। वहाँ भी रूस को और इनको बात करके मामला हल करना पड़ेगा। तो अमन के लिए बातचीत किससे करनी होगी? दोनों मुल्कों में बात करनी होगी और कुछ से। मुझसे बात नहीं करने से कोई फायदा नहीं है। बातचीत करनी दो मुल्कों की है जिनमें यह फसाद है, और जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ यह फसाद इनके साथ है। इसका हल निकालना ज़रूरी है। तो आप मानते हैं कि जब तक दोनों देशों के बीच में बातचीत नहीं होगी इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, ये बंद नहीं होंगे। हम लोग बेवकूफ़ हैं अगर हम समझते हैं ये बंद होगा। हम जाने खोते जाएंगे। बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है। हमें दोनों मुल्कों को वो घमंड छोड़ देना चाहिए।